आज हम इनकम टैक्स रिटर्न देखने जा रहे हैं सैलरी पर्सन का। अगर कोई सैलरी पर्सन अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसके पास तो वो कैसे डिक्लेयर करेगा। लाइक नेशनल सेविंग में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है या बैंक के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है या शेयर्स के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो भी यानी कि जहाँ से भी अदर रिसोर्स से उसकी इनकम आ रही है सैलरी पर्सन की, तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डिक्लेरेशन के अंदर। डिक्लेरेशन के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिटर्न के ऊपर आ जाते हैं। नॉर्मल रिटर्न के ऊपर आया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, पीरियड सेलेक्ट कर दिया। ये ये हमारे पास रिटर्न ओपन हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला काम हम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। एम्प्लॉयमेंट में आने के बाद सैलरीज के ऊपर अब पूरे साल के अंदर सैलरी पर्सन की सैलरी कितनी थी वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो कितनी सैलरी है वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी सैलरी थी और किसके ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे इसको। ये पूरे साल की सैलरी है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद ये हमने सैलरी वाले पोर्शन पे यानी कि इसको लिख दिया। आगे हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कितना बना। टैक्स चार्जेबल के ऊपर आएंगे, फिर इसके नीचे कंपोजिशन के ऊपर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बनी, 2445 इसका टैक्स बना। अच्छा जी, सैलरी पर्सन के ऊपर आके इनको एक मेडिकल का बेनिफिट मिलता है। तो मेडिकल का जो बेनिफिट है वो बेसिक के ऊपर 10% है, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये मेडिकल का बेनिफिट है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। दिखाने का मकसद ये था कि देखें अगर मेडिकल का जो बेनिफिट मिल रहा है उसको आप लें। अब आ जाते हैं दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर। तो देखें कितना पहले बन रहा था, 2000 रुपये बन रहा था। अब देखें 282 रुपये बन रहा है, ठीक है। ये हमें मेडिकल का बेनिफिट मिलता है 10% बेसिक के ऊपर। तो ये सैलरी हमने यहाँ मेंशन कर दी। अब आ जाते हैं कि अगर ये शख्स कहीं और से इनकम इनके पास आ रही है और सोर्स ऑफ अदर इनकम के ऊपर, तो अदर सोर्स के ऊपर आ जाते हैं। अदर सोर्स के ऊपर रिसीट एंड डिडक्शन के ऊपर आ जाएंगे। तो इसको हम मेंशन कर देंगे प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स। अदर सोर्स से जो हमारे पास इनकम आई वो कितनी थी वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका, उसके ऊपर ये मेंशन होगी कि आपने पूरे साल के अंदर अदर इनकम जो रिसीव की है वो इतनी है और इसके ऊपर इतना टैक्स बना, ठीक है। ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। नेशनल सेविंग हो या प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स हो, बैंक के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। और अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल इस जगह पे आएगा। आपका कैपिटल गेन है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे उसको, ठीक है। ये हमने अदर इनकम भी मेंशन कर दी इनकी। अब आ जाते हैं हम टैक्स के पोर्शन पे। टैक्स चार्जेबल पे आते हैं। आने के बाद हम लिखते हैं एडजस्टमेंट टैक्स, ठीक है। एडजस्टेबल जो टैक्स है इसके ऊपर आके हम जहाँ जहाँ इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम मेंशन कर देंगे। कंप्यूटेशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन पे आके देखें कितना बन रहा है इनका, 31,908 रुपये बन रहा है। ये इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। ये अदर इनकम डालने के बाद ये हमने जो सोर्स ऑफ अदर इनकम थी और ये हमने इधर मेंशन की, तो 31,908। अब आ जाते हैं हम टैक्स एडजस्टमेंट के ऊपर। अब 2,13,000 के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो हमने कहाँ मेंशन करना है, प्रॉफिट ऑन, इसके ऊपर इधर मेंशन करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट्स, ठीक है। इस जगह पे आके हम वो मेंशन कर देंगे कि ये हमारा टैक्स जो है डिडक्ट हुआ। ये वैसे 15% का टैक्स डिडक्ट किया गया, वो 30% डिडक्ट किया गया। अगर कि मैं फाइलर होता तो मेरा 15% टैक्स डिडक्ट होता, लेकिन ये शख्स जो था फाइलर उस टाइम नहीं था जब टैक्स डिडक्ट हुआ, तो इसका जो टैक्स डिडक्ट किया वो डबल किया, 30% टैक्स डिडक्ट हुआ इसका। अच्छा, ये तो हमने लिख दी जो अदर इनकम के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ था, यहाँ नेशनल सर्टिफिकेट के ऊपर जो टैक्स इनका डिडक्ट हुआ है वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे।
फर्दर जो इनके टैक्स डिडक्ट हुए हैं वो कहाँ मेंशन करेंगे, जैसे सेल फोन के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ, यानी कि जो हम बैलेंस करवाते हैं, जो बैलेंस के ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इसकी यानी कि इनके पास काफ़ी सारी सिम्स हैं, तो हम एक ही अमाउंट इधर मेंशन कर देंगे इनका। तो इधर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 17, 33, 24, ठीक है। अगर आप ये मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं वैल्यूज। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उसके ऊपर मेंशन होती हैं। 15,490 ये टोटल बैलेंस करवाया था, और इसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो ये डिडक्ट हुआ। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर, और यहाँ के इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स हमारा 31,908 रुपये बन रहा था, हमारा बना कितना टैक्स? 65,000। हमारा जो डिडक्ट हुआ तो 65,765 रुपये डिडक्ट हुआ था। ये हमने टैक्स की सारी वो कर दिया। अब आ जाते हैं हम पर्सनल एक्सपेंस के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं हम। सारा क्लोज करने के बाद वेल्थ स्टेटमेंट में आए, सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस। अदर सोर्स के ऊपर हम यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंस के ऊपर जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ होगा वो हम मेंशन कर देंगे। और ये हमने लिख दिया इधर इनके जो भी एक्सपेंस हुए थे इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज़ हम इधर करना भूल गए। एक सब लीज करवाई थी, यानी कि एक मीटर लगवाया था, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो हम लिखना भूल गए यहाँ पे। तो उसको भी हम लिख देते हैं। ये ये यहाँ मेंशन हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस हमने मेंशन कर दिए 5,95,000 के। और अब आ जाते हैं पर्सनल एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जो पुरानी है उसमें जो 30 जून का बैलेंस आ रहा होगा सिर्फ वो चेंज होंगी। इसको ये चेंज होगा। ये कितना हो गया है? ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ये चेंज हो गया। मिज़ान बैंक का बैलेंस चेंज हुआ। बैंक अल हबीब का बैलेंस चेंज हो गया। इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लें। ठीक है। इनका अमाउंट एमएम सिक्योरिटीज़ का अमाउंट चेंज हो गया। जुबली इंश्योरेंस का बैलेंस चेंज हो गया।
इसको कैलकुलेट कर लें दोबारा से। स्टेट लाइफ का बैलेंस जो है वो चेंज हो गया। और नेशनल सेविंग का जो है बैलेंस चेंज हो गया। और कैश जो आपके पास पड़ा हुआ था वो अमाउंट चेंज हो गया। एमएमसी गोल्ड फीस का जो अमाउंट है वो 2,16,700 था। 1,22,843। ये आगे जी बैलेंसेस वगैरह। ये हमने बैलेंसेस अपडेट कर दिए इसके अंदर पर्सनल एसेट्स के अंदर। अब आ जाते हैं रिकन्सिलेशन के अंदर। रिकन्सिलेशन के अंदर जो है सबसे पहले हम कंपटीशन पे आते हैं। तो नॉर्मल सैलरी हमारी ये थी। ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। कंपटीशन करें दोबारा से। एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये थी। इधर आके हम ये मेंशन कर देंगे ये थी। और फिक्स टैक्स जो थी ये अमाउंट थी। सोर्स ऑफ अदर इनकम जो थी हमारी वो हम यहाँ मेंशन कर दें। यहाँ पे आके कंपटीशन के ऊपर आके ये जो है ये वाली अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम ये इधर इधर मेंशन कर देंगे। और 43 वाली जो अमाउंट है एग्जम्प्टेड ये मिला के टोटल वो टैक्सेबल इनकम वो बन रही थी टोटल सैलरी अमाउंट। तो 2,43,000, 6,05,000 और 43,000 इसके जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो लिख दी। 2,13,000 अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ गया। 1,96,000 का ये फ़र्क आ रहा है। तो अदर के अंदर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो मेंशन कर देंगे। टैक्स कितना था टोटल। कोटेशन पे आते हैं 66,270। ये हम आकर रिकन्सिलेशन के अंदर अदर्स के अंदर मेंशन कर देंगे। 66,270 मेंशन कर दिए हमने। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फ़र्क आ रहा है 88 का अभी भी। तो सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस में आते हैं। यहाँ हमने ये मेंशन कर दिया डोनेट ज़कात और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पे जो हम प्रीमियम वगैरह दे रहे होते हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे। और इसमें से लेस कर देते हैं क्योंकि वो हमने अलग से मेंशन कर दिया। तो यहाँ वो मेंशन कर देते हैं जो वैल्यू इसके बाद आ रही है 467,493। ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक बैलेंस और हमने इधर जगह पे गलत मेंशन कर दिया है। वापस एसेट्स के अंदर आते हैं। तो कैश के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 295
931। कैलकुलेट कर लेते हैं और दोबारा रिकन्सिलेशन पे आते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। अभी भी 23,144 का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। देखिए इसमें एक अभी भी गलती है और कुछ अमाउंट का फ़र्क आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एक टैक्स कैलकुलेशन की गलती हुई थी और टैक्स यानी कि हमने साथ इंक्लूड किया हुआ था इसके अंदर पहले। ये 529 एक्चुअल वैल्यू इधर आएगी। इसमें क्या करना था, हाउस एक्सपेंस जो है वो 467 के थे और जो हमने इसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम जो दिया था वो ये मेंशन करके अलग अलग मेंशन कर दिया। तो 529 की वैल्यू ये आ गई और कैश की वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क है। कैश की वैल्यू हम चेंज करने वाले हैं और ये वैल्यू है जो एक्चुअल में हमने कैलकुलेट की है वो है 319,075। 319,075। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें ज़ीरो हो गया। ये वाला जो फिगर था इसके अंदर हमने जो रिकन्सिलेशन बनाया हुआ था 66,270 हमने जो है इस जगह पे भी ले लिया था, पूरा इंक्लूड अदर्स के अंदर भी मेंशन कर दिया था और गलती से हमने आके उस रिकन्सिलेशन के अंदर इस जगह के अंदर भी मेंशन कर दिया था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ से हटाने के बाद सिर्फ यहाँ मेंशन किया है इधर और इसको अलग से यहाँ दिखा दिया अदर्स के अंदर टैक्स डिडक्शन को। तो ये देखें पूरा रिकन्सिलेशन हो गया इसका। और इस टॉपिक पे कोई भी यानी कि सैलरी पर्सन का रिटर्न था और इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी थी और हमने टैक्स एडजस्टमेंट भी दिखा दी कि कहाँ कहाँ दिखानी थी। इस टॉपिक में कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।